पिछले 11 वर्षों में चार चार बार राजद के विधायकों और विधान पार्षदों को तोड़ने वाले जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने दो विधायकों के टूटने पर बौखला गए हैं। बिहार विधानसभा और बिहार विधान परिषद में 13 फरवरी को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब राज्यपाल के अभिभाषण पर जवाब दे रहे थे, तब लग रहा था कि मुख्यमंत्री अपने आपे से बाहर है और जिस तरह वे लगातार विपक्षी पार्टियों पर हमले कर रहे थे और कह रहे थे कि मैं जदयू टूटने के मामले की जांच कराऊंगा। एक बार तो ऐसा लग रहा था और नीतीश कुमार खुद सदन में नारे लगाने लगे, नीतीश कुमार मुर्दाबाद, नीतीश कुमार मुर्दाबाद। उन्होंने कहा जदयू को टूटने के जो कार्रवाई की गई है उसकी जांच कराई जाएगी और दोषियों पर भी कार्रवाई होगी। इससे लगता है नीतीश जी इस पर जांच करेंगे, क्योंकि उनके पार्टी के ही दो बड़े नेताओं पर पार्टी को तोड़ने का आरोप लगा है और विधायकों पर प्रलोभन देने का। उसमें तो आज नीतीश कुमार के साथ एक मंत्री बने बैठे हैं। इतना ही नहीं, जब 28 जनवरी को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शपथ ग्रहण करने के लिए राजभवन जा रहे थे, ये जिन पर पार्टी तोड़ने का आरोप लगा था वह कह दिया था बहुत जल्दी होगा, नहीं जाइए भाजपा के साथ, शपथ भी नहीं लूंगा। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी गाड़ी में ही बैठा कर उस नेता को लेकर गए और अपने लोगों को दे रहे थे तो नीतीश जी जिस नेता पर आप कार्रवाई कीजिएगा। इतना नहीं, मैं आपको याद दिलाना चाहते हैं कि कब नीतीश कुमार ने राष्ट्रीय जनता दल को कमजोर करने के लिए उसके विधायकों और विधान पार्षदों को तोड़ा है। आप याद कीजिए 2013 को जब नीतीश कुमार एनडीए से अलग हो गए थे और अपना बहुमत साबित करने के लिए बिहार विधानसभा में राजद के 22 में से 13 विधायकों को तोड़ दिया था। हालांकि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद ने मामला को संभाला और अपने बगावत विधायकों को पार्टी में वापस ले आए। इसके बावजूद दूसरी बार जब नीतीश कुमार सदन में आए तो राजद के 3 विधायक सम्राट चौधरी के नेतृत्व में टूटे। वे 3 विधायक थे, सम्राट चौधरी, जावेद इकबाल अंसारी और राम लखन राम रमन। आज सम्राट चौधरी भी बिहार विधानसभा में विश्वास मत के दौरान बड़े दावे के साथ कर रहे थे कि हाँ 5 विधायक जो उपस्थित रहे हैं विधानसभा अध्यक्ष के अविश्वास प्रस्ताव के दौरान उस पर कार्रवाई करेंगे। क्या सम्राट चौधरी जी आप 2013 को भूल गए जब आप ही ने तो राजद को तोड़ने चला था? जब बात नहीं बनी तो 3 विधायकों को लेकर आप जदयू में चले गए, आपने सदस्यता से इस्तीफा दिया बिहार विधानसभा से और आप बिहार विधान परिषद के सदस्य बनाए गए। आपको, राम लखन राम रमन को और जावेद इकबाल अंसारी को नीतीश कुमार ने मंत्रिमंडल में शामिल किया था। इतना नहीं, जब 2015 में राजद और जदयू साथ चुनाव लड़ा, सत्ता में आए, जब नीतीश कुमार 2017 में भाजपा के साथ गया और राजद से उनका तलाक हो गया, तब नीतीश कुमार ने बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी राबड़ी देवी से छीनने के लिए एक बड़ी चाल चली और उन्होंने राजद के 4 विधान पार्षदों को तोड़ लिया। इसमें एक थे दिलीप राय, दूसरा राधा चरण सेठ, वाले में राजद के तीसरे विधान पार्षद थे रणविजय कुमार सिंह और चौथे थे कमरे आलम। इसके बाद इन चारों विधान पार्षदों को जदयू में विलय किया गया और उसके बाद राबड़ी देवी करीब 2 वर्षों तक बिहार विधानसभा में प्रतिपक्ष की नेता नहीं बन पाई। उसके बाद जो चुनाव हुए बिहार विधान परिषद के, फिर 4 सदस्य गए और नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी बनी। इतना ही नहीं, जब इस बार नीतीश कुमार भाजपा के साथ गए हैं तब फिर 3 विधायकों को उन्होंने साथ लेकर गया, नीलम देवी, चेतन आनंद, प्रहलाद यादव। नीतीश कुमार जब जांच कराएंगे तो उनको यह भी बताना चाहिए नीतीश जी आपको कि आपने चेतन आनंद के साथ क्या डील किया है, नीलम देवी के साथ क्या डील किया है, आपने प्रहलाद यादव के साथ क्या डील किया है। इन तीनों का इतिहास और भूगोल बिहार की जनता जानती है, इलाके की जनता जानती है और आपने क्या डील किया। आप जिस दिलीप राय की बात कर रहे हैं और बीमा भारती की, दिलीप राय और बीमा भारती को भी आप ही ने तोड़ा है।
बीमा भारती जिस समय राजद की विधायक थी, आपने तोड़कर जदयू में ले गया और टिकट दिया। हालांकि कुछ दिनों के बाद आपने उनको इनाम भी दिया और मंत्री भी बनाया, लेकिन फिर भी लगातार ये आपकी पार्टी में रही और उपेक्षा की शिकार होती रही। इसी तरह दिलीप राय को आपने मंत्री बनाने का भरोसा देकर ले गए, आपने मंत्री भी नहीं बनाया। वह बेचारे क्या करें, फिर अपने घर में लौट आए और आपके टूटने वाले, अनुपस्थित होने वाले वो 5 जो विधायक है जो आपके बल पर नहीं जीत के आए हैं, उनकी कहीं ना कहीं अपनी ताकत रही है। चाहे वह बीमा भारती हो या दिलीप राय हो, भागीरथी देवी हो, रश्मि वर्मा हो या मिश्री लाल यादव हो। आपको मालूम होना चाहिए कि नीतीश कुमार के कार्यकाल में ही मिश्री लाल यादव बिहार विधान परिषद के चुनाव राजद के टिकट पर जीते थे, तो बीमा भारती भी राजद के टिकट पर चुनाव जीत चुकी है। और रश्मि वर्मा निर्दलीय और भागीरथी देवी तो लगातार भाजपा के टिकट पर जीत रहे, लेकिन एक वही है जो भाजपा विधायक दल की बैठक में सीधे कही थी कि फिर आप मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ जाने के लिए कहते हो, लेकिन कभी कहते हो इसको उखाड़ फेंको। इसी के विरोध में भागीरथी देवी अनुपस्थित रही। इतना ही नहीं, लगातार नीतीश जी कर जदयू में टूट की हम जांच कराएंगे, लेकिन नीतीश जी को यह भी बता देना चाहिए कि आपने बार बार राजद को किस डील के साथ तोड़ा है। क्या यह डील आप जनता नहीं जानना चाहती है? राजद में तो कार्रवाई कीजिएगा आपकी पार्टी। इतना नहीं, जब नीतीश कुमार अगस्त 2022 में भारतीय जनता पार्टी से अलग हुए थे, तब भी नीतीश कुमार ने भाजपा पर आरोप लगाया था कि भाजपा के लोग हमारी पार्टी को तोड़ना चाहते हैं। और जब फिर राजद से अलग हो गए नीतीश कुमार, तब राजद के लोगों पर आरोप लगाया है कि हमारी पार्टी को तोड़ने पर लगे हैं। तो नीतीश कुमार, आप ऐसी पार्टी क्यों बना रहे सिद्धांतहीन, जो आपको कोई आता है आपकी पार्टी को तोड़ लेता है? इससे साफ है कि नीतीश कुमार बौखलाहट में आ गए। जिस तरह की भाषा नीतीश कुमार की सुनी नहीं जाती थी, इस तरह के भाषा के इस्तेमाल नीतीश कुमार कर रहे हैं। सबको गड़बड़ करने वाले क्या नीतीश जी आप ही ईमानदार है? ऐसा कोई योजना नहीं है जो नीतीश सरकार में सही सलामत चल रहा हो। इतना भ्रष्टाचार नीतीश सरकार के कार्यकाल में चल रहा है जो कहा नहीं जा सकता। दाखिल खारिज जो कोई भी योजना, कोई भी कार्य बिना घूस का नहीं होता, और वह नीतीश कुमार सदन में कहता है हम ईमानदार है, और लाखों में हमारे विधायकों को खरीदा जा रहा था। नीतीश जी यह भी बताना चाहिए, क्या आप किस डील के साथ राजद के विधायकों को तोड़े हैं और क्या कारण है जो आपके विधायक भाग खड़े हुए हैं? इन्हीं का जवाब बिहार की जनता भी चाहेगी। धन्यवाद। मैं कृष्णास कुमार फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में।